अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नाज मिर्जा। न्यूज़ की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। तेलंगाना हुकूमत 2047 तक तेलंगाना को $3 ट्रिलियन की मैशियत बनाने के पुख्ता अज़्म के साथ काम कर रही। प्रजा भवन में बैंकर्स के इजलास से नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का का खिताब। रियासती हुकूमत ने जानबूझकर पोक्सो कानून के एक मुल्जिम को 9 दिन तक बचाए रखा। तेलंगाना भवन में बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर का मीडिया से खिताब। बीआरएस के इख्तिदार में आते ही फ्यूचर सिटी मंसूख। बैरून मुल्क दौरे के दौरान साबिक वजीर टी हरीश राव का कांग्रेस हुकूमत पर इल्जाम। गरीब घर की बेटी की शादी के मकसद से केसीआर ने कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम का किया था आगाज। सनत नगर हल्के के इस्तेफादा कुनिंदगान में टैक्स तकसीम प्रोग्राम से साबिक वजीर टी श्रीनिवास यादव का खिताब। रंगारेड्डी जिले के डिप्टी कलेक्टर वंशी मोहन के घरों और दफातर पर एसीबी के धावे। सरकारी अराजियात हड़पने के इल्जाम में तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई। शमशाबाद एयरपोर्ट पर 10 करोड़ का हाइड्रोपोनिक गांजा जब्त। बैंकॉक से हैदराबाद पहुंचने वाली परवाज के 2 मुसाफिर गिरफ्तार। आठवीं जमात के मुतनाज़ा दरसी मवाद की तैयारी में शामिल 3 माहिरीन तालीम पर पाबंदी का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने अदलिया में बदउनवानी का बाब तैयार करने वाले माहिरीन तालीम से हटाई पाबंदियां। सऊदी अरब में हज की तैयारियां मुकम्मल। मक्का मुकर्रमा में सिक्योरिटी फोर्सेस की शानदार परेड में फौजी दस्तों, पुलिस यूनिट्स और स्पेशल कमांडर्स की शिरकत। अब पेश है खबरों की तफसील। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने वाज़ेह किया कि तेलंगाना हुकूमत फलाही स्कीमों, माशी खुद इन्हिसारी, फ्यूचर सिटी की तामीर, खवातीन को बाइख्तियार बनाने और मूसा नदी की बहाली पर अव्वलीन तरजीह दे रही। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने आज महात्मा ज्योतिराव फूले प्रजा भवन में मुनक़िदा 49वीं रियासती सतह के बैंकर्स के इजलास में शिरकत की। इस इजलास में रियासती वजीर टी नागेश्वर राव, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी दाना किशोर, फाइनेंस प्रिंसिपल सेक्रेटरी संदीप कुमार सुल्तानिया, फाइनेंस और प्लानिंग सेक्रेटरी गुरु उपल, आरबीआई के रीजनल डायरेक्टर मोहन, एसबीआई के सीजीएम नीलेश देवदी और दीगर मौजूद थे। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि अवामी हुकूमत 2047 तक तेलंगाना को $3 ट्रिलियन की मैशियत बनाने के पुख्ता अज़्म के साथ काम कर रही। उन्होंने कहा कि रियासत में बैंकों के कुल डिपॉजिट तकरीबन 9.43 लाख करोड़ रुपये और एडवांस 12.34 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचना एक बड़ी बात है। रियासत का 130.78% क्रेडिट डिपॉजिट तनाज़ात के साथ आगे बढ़ना एक मुनफरिद कामयाबी है। ज़र कर्जों के मामले में बैंकों का मुकर्ररा अहदाफ से बढ़कर कर्जे देना खुश आइंद है। उन्होंने कहा कि 1,65,297 करोड़ रुपये के हदफ के मुकाबले में 1,68,401 करोड़ रुपये के ज़रई कर्जे तकसीम करके 101.88% हदफ हासिल करना काबिल फ़ख्र है। ज़राअत तेलंगाना की मैशियत की रीढ़ की हड्डी है। किसानों, दूध पैदा करने वालों, माहीगिरों और ज़ैली शोबों को किसान क्रेडिट कार्ड समेत मुख्तलिफ स्कीमों के जरिए बैंकों की जानिब से दी जाने वाली मुआविनत लाहिक़ तहसीन है।
नायब वज़ीर आला ने कहा कि तेलंगाना सनती शोबे में मुल्क की तेज तरीन तरक्की करने वाली रियासतों में से एक है। इस पस मंजर में बैंकों को चाहिए कि वो खुद छोटे और दरमियानी दर्जे की सनतों, खवातीन, दलित और कबायली नौजवान सनतकारों को कर्जे फराहम करने पर मजीद तवज्जो दे। उन्होंने कहा कि तलबा को दिए जाने वाले कर्जों के मामले में बैंकों को ज्यादा मुस्बित रवैया अपनाना चाहिए। तलबा के कर्जे नौजवानों पर हमारी मुस्तकबिल की सरमायाकारी है। अवामी हुकूमत ने अपने अमल से साबित किया कि फलाह व बहबूद और तरक्की दोनों बैक वक्त तेज रफ्तारी से आगे बढ़ सकती है। उन्होंने एक बार फिर इस अज़्म का इयादा किया कि हमारी हुकूमत हमागी तरक्की, किसानों की फलाह, खवातीन को बाइख्तियार बनाने और रोजगार की तख्लीक के लिए पाबंद है। आज पूरी दुनिया काबिल तजदीद तवन्नाई के शोबे पर तवज्जो मरकूज कर रही। इस ज़िमन में अवामी हुकूमत भी शमसी तवन्नाई के शोबे में मुस्तहकम पेशरफ्त कर रही है। उन्होंने तजवीज़ दी कि बैंक शमसी तवन्नाई के मनसूबों, छतों पर सोलार पैनल की तनसीब और दीगर माहौल दोस्त प्रोग्रामों के लिए फाल तौर पर कर्जे फराहम करे। बीआरएस के कारगुजार सदर के तारिक रामाराव ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए इल्जाम लगाया कि रियासती हुकूमत ने जानबूझकर पोक्सो कानून के एक मुलजिम को 9 दिन तक बचाए रखा और मुतासरा लड़की व इसके खानदान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम रही। केटीआर ने तेलंगाना भवन में मीडिया से खिताब करते हुए दावा किया कि मुलजिम को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और मरकजी वजीर बंडी संजय कुमार के दरमियान मुबैना सियासी गठजोड़ की वजह से तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि जब मुतासरा खानदान ने पुलिस से राब्ता किया तो उन्हें डराया धमकाया गया और उल्टा उन्हीं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि मुलजिम को उस वक्त ही गिरफ्तार क्यों किया गया जब तेलंगाना हाई कोर्ट ने मुबैना तौर पर इसकी जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। केटीआर ने वज़ीर आला की इस वजाहत को भी सख्त तनकीद का निशाना बनाया, जिसमें कहा गया था कि पुलिस वज़ीर आज़म के दौरे की तैयारियों में मसरूफ थी। उन्होंने इसे बेबुनियाद और मज़ाहिका खैज बहाना करार दिया। बीआरएस रहनुमा ने कहा कि मामले की संगीनी के बावजूद हुकूमत ने फौरी कार्रवाई नहीं की। उन्होंने सवाल किया कि क्या मुल्क में कोई और ऐसा मामला मौजूद है जहां पोक्सो का कोई मुलजिम इतने दिनों तक बगैर गिरफ्तारी के आज़ाद घूमता रहा हो। उन्होंने उन खबरों की गैर जानिबदाराना जांच का भी मुतालबा किया जिनमें दावा किया गया था कि मुलजिम को मुबैना तौर पर वज़ीर आला के करीबी अफराद से वाबस्ता एक अस्पताल में पनाह दी गई थी। केटीआर ने बाज़ मीडिया इदारों पर भी मुतासरा खानदान के खिलाफ बेबुनियाद खबरें फैलाने का इल्जाम लगाया और जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। उन्होंने इस मामले को उठाने पर आरएस प्रवीण कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि इनकी पार्टी खवातीन और नाबालिगों के खिलाफ जराइम के मामलात में इंसाफ की लड़ाई जारी रखेगी, चाहे मुलजिम का ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से क्यों ना हो। तो क्या उनके पिताजी को या उनके घर वालों को छोड़ती पुलिस? अगले ही दिन पकड़ के 24 घंटे के अंदर वहां बुला के पुलिस स्टेशन में बिठा के मार पीट करके उनसे सच नहीं उगाते क्या? बस हम इतना ही पूछ रहे हैं कि 9 दिन तक किसने बचाया केंद्रीय मंत्री के जो लड़का है, जिन्होंने पॉक्सो अक्यूज है, जिन्होंने सेक्सुअल असॉल्ट किया, उनको किसने बचाया? रेवंत रेड्डी जी ने बचाया। उसमें क्या बोलने वाली क्या बात है, छुपाने वाली क्या बात है? और कुछ कहानियां तो इस हद तक चल रही है कि सीएम साहब के जो एक रिश्तेदार की हॉस्पिटल है, उसी हॉस्पिटल में रखा गया उनको। अब मैं क्या कहूं इससे ज्यादा? सर आप रेजिग्नेशन भी मांग रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि अगर आप केंद्र मंत्री हैं, केंद्र में आप होम मिनिस्टर रहेंगे और यहाँ पे अगर पुलिस को इंक्वायरी करना है, कैसे इम्पार्शियल इंक्वायरी होगा? इसीलिए हम पूछ रहे हैं मोदी जी से। मोदी जी एक नारा दिए हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हम पूछना चाहते हैं मोदी जी से, स्लोगन तो ठीक है साहब, पर जब बात आती है कार्रवाई की, काम की, काम में अगर देखेंगे तो आप यहाँ पे बेटी बचाओ आप कहते हो, पर यहाँ पे तो बेटा बचाओ बेटा भगाओ चल रहा है। बेटा को भगाते हो, 9 दिन यहाँ छुपाते ही है कांग्रेस की गवर्नमेंट और केंद्र मंत्री। तो किसको बचा रहे हैं आप? बेटी को बचा रहे हैं कि आप केंद्र मंत्री को बचा रहे हैं? इसीलिए अगर इम्पार्शियल इंक्वायरी होना चाहिए तो बीआरएस के कारगुजार सदर के तारिक रामाराव ने रियासत में फसल खरीदी के बहरान को लेकर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हुकूमत पर सख्त तनकीद की है और हुकूमत से इस मामले पर एक वाइट पेपर जारी करने का मुतालबा किया। केटीआर ने जुमा के रोज तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए हुकूमत पर किसानों की मुश्किलात को नजरअंदाज करने का इल्जाम आयद किया।
उन्होंने वज़ीर आला को चैलेंज देते हुए कहा कि वो ये साबित करे कि रियासत में 80% फसल खरीद मुकम्मल हो चुकी है, क्योंकि ज़मीनी हकीकत इसके बरक्स है। इनके मुताबिक कई इलाकों में अब तक 30% खरीद भी मुकम्मल नहीं हो सकी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि किसानों को खरीदी मराकज़ पर बुनियादी सहूलियात की शदीद कमी का सामना है। जोत की बोरियों, वजन करने वाली मशीनों और दीगर जरूरी इंतजाम की अदम दस्तियाबी के बायस किसान सख्त परेशानी में मुब्तला है। KTR ने यह भी दावा किया कि नमी और गंदगी का बहाना बनाकर किसानों की फसलों को मुनासिब कीमत पर नहीं खरीदा जा रहा, जिससे इनका माशी इस्तेहसाल हो रहा। BRS रहनुमा ने हुकूमत से अपील की कि आइंदा काबीनी मीटिंग में खुसूसी तौर पर फसल खरीदी के बहरान पर तफसीली बहस की जाए। उन्होंने खबरदार किया कि अगर फौरी तौर पर इस्लाही इक़दाम ना किए गए तो इनकी पार्टी इस्तेजाजी तहरीक को मजीद तेज करेगी। The statement of the Civil Supplies Minister and the Chief Minister that more than 80% procurement has been completed. It's an absolute white lie. We will go to I dare the government, let's go to any of the procurement centers in the state today. I can show you with evidence that not more than 30% procurement has been completed. The farmers are in severe distress and the monsoon is approaching. I humbly request the state government not to please go for a false prestige battle कि हमने कुछ कहा, आपने कुछ कहा, ऐसा नहीं। आप किसानों के पास जाओ, जो बाकी आज 1.51 लाख मीट्रिक टन का जो पैडी आज तेलंगाना में उगा, उसको खरीद लो जल्द से जल्द राहत पहुंचाओ हमारे किसान भाइयों को, क्योंकि इलेक्शन तो कोई नहीं अभी 2.5 साल तक, हमें भी कोई जल्दी नहीं, आपको भी कोई जल्दी नहीं। 70 लाख से ज्यादा किसान आज साबिक वज़ीर टी हरीश राव ने इल्ज़ाम आयद किया कि कांग्रेस हुकूमत फ्यूचर सिटी के नाम पर रियल एस्टेट का कारोबार कर रही। उन्होंने कहा कि BRS हुकूमत इख्तिदार में आते ही फ्यूचर सिटी मंसूबे को 100% मनसूख कर देगी। बैरून मुल्क दौरे पर मौजूद हरीश राव ने मुकामी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मरकजी वज़ारत माहौलियात ने सिर्फ फार्मा सिटी को ही मंजूरी दी है। उन्होंने वजाहत की कि मंसूबे में 75% हिस्सा फार्मा सिटी के लिए और बाकी 25% दीगर सरगर्मियों के लिए मख्तस करने की हिदायत दी गई थी। కూడా వచ్చింది. దట్ వాజ్ ఏ కండిషనల్ ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ యాక్ట్. అంటే ఫార్మా సిటీ వచ్చినప్పుడు బేసిక్ నీడ్స్ ఉండాలి అనే పేరు మీద ఇవన్నీ తెచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. కానీ అది 75 ఉండి ఇది 25 ఉండాలి. కానీ వీళ్ళు 25 ఫార్మా పెట్టి 75 దీన్ని తీసుకొస్తామని ఒక రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం చేద్దామని ఆలోచన చేస్తా ఉన్నారు. రేపు BRS వచ్చిన తర్వాత వీళ్ళ ఫ్యూచర్ సిటీ గీచర్ సిటీ అన్ని రద్దు చేస్తాం. అక్కడ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఫార్మా సిటీని రిస్టోర్ చేస్తాం. అంటే మేము ఆశించింది ఏంటంటే కొన్ని వేల కోట్ల లక్షల కోట్ల ఫార్మా ప్రోడక్ట్స్ అక్కడి నుంచి ఉత్పత్తి జరుగుతాయి, మన స్టేట్ రెవెన్యూస్ పెరుగుతాయి, స్టేట్ ఎకానమీ పెరుగుతుంది. साबिक वजीर और रुकन असम्बली सनत नगर टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि गरीब घर की बेटी की शादी के लिए माली मदद फराहम करने के मकसद से के चंद्रशेखर राव ने कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम का आगाज किया था। साबिक वजीर टी श्रीनिवास यादव ने आज वेस्ट मारतपल्ली में वाक़े MLA कैंप ऑफिस में अमीरपेट और बालानगर मंडलों से ताल्लुक़ रखने वाले सनत नगर हल्के के 33 मुस्तहिकीन में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के तहत मंजूर शुदा चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर साबिक़ा कॉरपोरेटर्स N शशु कुमारी, कोलन लक्ष्मी, सनत नगर डिवीजन BRS पार्टी सदर कोलन बाल रेड्डी, कायदीन प्रवीण रेड्डी, अशोक यादव, करुणाकर रेड्डी, रमेश गौड़ के, नरसिंगया, जी श्रीनिवास यादव, वेणुगोपाल, वेणुगौड़, बाबा, जमील, जयतेंद्र शुक्ला, लता चौहान, हरी सिंह, गुलाब सिंह और दीगर ने शिरकत की। रियासत तेलंगाना में ACB हुकाम ने आमदनी से ज़ायदा सासाजात की मुसद्दिक़ा इत्तला पर आज रंगारेड्डी जिले के डिप्टी कलेक्टर वंशी मोहन के घरों और दफातर पर धावे दिए। जुमला 8 अहम मुकामात पर बैक वक्त तलाशी कार्रवाई की गई। हैदराबाद और रंगारेड्डी अजला में वाक़ इनकी रिहाइशगाह, रिश्तेदारों के घरों और दफातर में ये धावे किए गए। वंशी मोहन माजी में RDO के तौर पर खिदमत अंजाम दे चुके हैं। ACB की इब्तदाई तहकीकात में ये बात सामने आई कि उन्होंने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए सरकारी इमलाक पर कब्जा किया। इन पर यह भी संगीन इल्ज़ामात है कि उन्होंने शख्सी फ़ायदे के लिए सरकारी ज़मीनें खानगी अफराद के हवाले की।
तेलंगाना के मेडचल मल्काजगिरी के डिप्टी कलेक्टर वंशी मोहन के मकानात पर एंटी करप्शन ब्यूरो के ओहदेदारों के धावे के दौरान सैकड़ों करोड़ रुपये मालियत की जायदादों का इंकशाफ हुआ। एसीपी हुकाम के मुताबिक वंशी मोहन, जो माजी में श्रीलिंगमपल्ली और दीगर इलाकों में आरडीओ के तौर पर खिदमत अंजाम दे चुके हैं, उन पर बड़े पैमाने पर सरकारी अराजी पर कब्जा करने के इल्जामात है। इन पर अब्दुल्लापुर मेट और पगलीपुर इलाके में तकरीबन 8 एकड़ सरकारी जमीनें हड़पने का भी इल्जाम आयद है। शमशाबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम हुकाम की सख्त तलाशी मुहिम के दौरान भारी मिकदार में मंशियात बरामद की गई। बैंकॉक से आने वाले एक मुसाफिर के कब्जे से तकरीबन 10 करोड़ रुपये मालियत का 10 किलो हाइड्रोपोनिक गांजा जब्त किया गया। इतला के मुताबिक बैंकॉक से हैदराबाद पहुंचने वाली परवाज के मुसाफिरों के सामान की कस्टम एयर इंटेलिजेंस शोबे की जानिब से स्कैनिंग की जा रही थी। इस दौरान एक मुसाफिर के बैग पर हुकाम को शुबा हुआ। तफसीली तलाश लेने पर बैग के अंदर खुसूसी पैकेटों में छुपाए गए आला मेयार के 10 किलो हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद हुआ। हुकाम के मुताबिक बैनुल-अक़वामी बाजार में इस मंशियात की मालियत तकरीबन 10 करोड़ रुपये बताई जा रही। कस्टम हुकाम ने मंशियात स्मगल करने वाले मुलजिम को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके शमशाबाद एयरपोर्ट पुलिस के हवाले कर दिया। जनगांव में जिला सतह का प्रजा पालना प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। हुकूमत की जानिब से चलाए जाने वाले नन्ही नौरोजा अवामी हुक्मरानी तरक्की के अज़ाइम के तहत आज दफ्तर कलेक्ट्रेट जनगांव में जिला सतह का प्रजा पालना कलेक्टर संदीप कुमार झा की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ, जिसमें एडिशनल कलेक्टर पी बैन शालूम, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस राजा महेंद्र नायक, सदर बल्दिया जनगांव के बालामनी, सदर जिला कांग्रेस कमेटी धनतावती लक्ष्मी नारायणा और जिला सतह के कायदीन मुख्तलिफ सियासी जमातों से वाबस्ता नुमाइंदों की कसीर तादाद ने शिरकत की। जलसे का आगाज जिला कलेक्टर ने शमा रोशन करते हुए किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जिला इंतजामिया की जानिब से नन्ही नौरोजा प्रोग्राम शानदार कामयाबी के लिए दरकार तमाम तर जरूरी इकदाम किए गए थे। निचली सतह से अवाम को शामिल करने के लिए कई तरह के प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। उन्होंने प्रोग्राम की कामयाबी में अपना किरदार अदा करने वाले जिला ओहदेदारों, अवामी नुमाइंदों और जिले की अवाम की पुरजोर सताइश की। जिला कलेक्टर जनगांव मिस्टर संदीप कुमार झा ने आज ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो जिले के तमाम धान के खरीदारी मराकज और मुतल्लिका राइस मिलों में धान की माल बरादरी लोडिंग अनलोडिंग में तेजी लाए। मुकर्ररा वक्त से कब्ल धान की खरीदी को मुकम्मल करने के लिए जरूरी इकदाम करें। उन्होंने खानगी ट्रांसपोर्ट ओहदेदारों पर जोर दिया कि वो लॉरी और मुतबादिल गाड़ियों की बरवक्त फराहमी को यकीनी बनाएं। इस ज़िम्मन में जिला इंतजामिया तमाम तर जरूरी इकदाम कर रहा है। जिला कलेक्टर ने ओहदेदारों पर जोर दिया कि वो OPMS मेयारात का लाजमी ख्याल रखे। धान की खरीदारी और मुंतकिली में ताखिर किसानों के लिए तशवीश का बाइस होगी, जिसका तदारुक जरूरी है। कुमरम्बी मासिफाबाद जिले में जाली कपास के बीजों की गैर कानूनी स्मगलिंग और फरोख्त पर रखी जाने वाली खुसूसी नजर के पेश नजर सिरपुर यू पुलिस स्टेशन के करीब की जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग के दौरान 5.45 कुंटल जाली कपास के बीज जब्त किए गए। जुमा के रोज सिरपुर यू पुलिस स्टेशन के करीब SI विक्रम ने अपने अमले के साथ गाड़ियों की तलाशी मुहिम चलाई। इस दौरान मुश्तबा तौर पर घूमने वाले 2 अफराद को हिरासत में लेकर पूछगछ की गई। इनके पास से कुल 68 किलोग्राम कपास के बीज बरामद हुए। हर पैकेट पर तकरीबन 450 ग्राम मौजूद थे, जिन पर हुकूमत की मंजूर शुदा तफसीलात, QR कोड, होलोग्राम और लाट नंबर जैसी कोई भी शनाख्त मौजूद नहीं थी। इस बात की इत्तला फौरी तौर पर महकमे ज़राअत के अफसर आनंद राव को दी गई, जिन्होंने मुआयना करने के बाद इन बीजों के जाली होने की तस्दीक की। वादिसा पंचनामा तैयार करके पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई। तफसीलात के मुताबिक आसिफाबाद सब डिवीजन DSP अशोक की निगरानी में इस केस की तहकीकात शुरू की गई। तफ्तीश के दौरान मालूम हुआ कि गुज़िश्ता 2 माह से सिरपुर मंडल के इलाके में मुनाफाखोरी की गर्ज से किसानों को सप्लाई करने के लिए
तकरीबन 6.75 कुंटल जाली कपास के बीज लाए गए थे। इस सिलसिले में दूसरे मुलजिम A2 नित्यम जंगू के घर पर छापा मारकर मजीद 4.90 कुंटल जाली कपास के बीज जब्त किए गए। माजूर अफराद के हुकूक के प्लेटफार्म हैदराबाद के सदर भिक्षापति ने माजूर अफराद के तई बदतमीजी से बात करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि माजूर अफराद की तौहीन करने वाले अफराद के खिलाफ माजूर अफराद के हुकूक एक्ट 2016 की दफा 92 के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने आइंदा किसी भी शख्स की जानिब से माजूर अफराद के खिलाफ नामुनासिब तबसरे न करने और सख्त मुकदमात दर्ज करके इंसाफ फराहम करने का भी मुतालबा किया। उन्होंने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि हालिया दिनों में माजूर अफराद का मजाक उड़ाया जा रहा। रियासत में माजूर अफराद के हुकूक के कानून को नाफिज करते हुए माजूर अफराद के मामले में 2016 के कानून के मुताबिक मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया। నేను మా దివ్యాంగులను కించపరచడం కానీ వాళ్ళు ఏదన్నా మేము దేనికన్నా ముందుకు వచ్చినా కానీ ఒక దివ్యాంగుడు వీడు ఏం చేస్తాడు, వీడు ఏంటిది, వీడు మమ్మల్ని ఏం రా, నువ్వు కుంటోను ఏం చేస్తావురా, నువ్వు దేనికి వస్తావు అని చెప్పేసి మమ్మల్ని హేళన చేయడం, ఇలాంటిది చేయకూడదని చెప్పేసి మాకు కూడా ఒక మనసు అనేది ఉంటుంది. మేము దివ్యాంగులమైనా కానీ మాకు ఒక మనసు అనేది ఉంటుంది. కాబట్టి ఇతర వ్యక్తులు ఎవరైనా పర్వాలేదు, మాకేదో కలిగిన డబ్బులు మేము ఎవరిని ముంచేది లేదు, ఏం లేదు. మాకు వచ్చే పింఛన్లకి వెళ్ళి కొన్ని పక్కకి వేసుకొని కొన్ని అవతల నుంచి వచ్చిన డబ్బులను వేరే వాళ్ళు మమ్మల్ని మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తుంది అని చెప్పేసి తీసుకోవడం, వాళ్ళని కించపరచడం, కుంటే నువ్వు ఏం చేస్తావురా, డబ్బులు ఇవ్వను పో, అది అని చెప్పేసి మాట్లాడుతుంది. మాకు ఒకవేళ ఇట్లా నెట్టినా కానీ మాకు 2016 చట్టం అనేది ఒకటి మాకు పార్లమెంట్లో పెట్టారండి. దాంట్లో 92 యాక్ట్ ప్రకారంగా మేము కేసు పెట్టొచ్చు. మాకు సాక్ష్యాలతో जिला एसपी रोहित राज ने भद्राद्री कोत्तागुडम जिला श्वरावपेट आंध्रा तेलंगाना सरहदों पर पकड़े गए गांजे की नकलो हमल के गिरोह और मुलजिमान को मीडिया के सामने पेश करते हुए केस की तफसीलात से वाकिफ करवाया। जिला एसपी ने बताया कि मुसद्दिक़ इत्तला पर श्वरावपेट पुलिस और जिला टास्क फोर्स की मुश्तरका छापों में 1.5 करोड़ मालियत का गांजा पकड़ा गया। उन्होंने बताया कि राजस्थान रजिस्ट्रेशन वाली मारुति बेलूनो कार में 50 किलो गांजा और इसी रियासत से ताल्लुक रखने वाली एक टाटा गाड़ी में खास तौर पर बनाए गए खुफिया चैम्बर में 250 किलो गांजा छुपाकर आंध्रा से तेलंगाना होते हुए राजस्थान में भारी कीमतों पर फरोख्त के लिए ले जाते हुए रियासती सरहदों पर इनके एहलकारों ने चालाकी से पकड़ लिया। इस गांजे की नकलो अमल में मुलविस सप्लायर्स, ट्रांसपोर्टर्स और फरोख्त कुनिंदगान कुल 7 अफराद पर NDPS के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। नकलो अमल करने वाले 4 अफराद को हिरासत में लेकर इनके कब्जे से 4 मोबाइल फोन, टाटा गाड़ी और कार कब्जे में ले ली गई। बाकी मुलजिमान को भी जल्द कानून के सामने पेश किया जाएगा। एसपी ने इंकशाफ किया कि इसी गुरु के अरकान ने पहले भी इसी रास्ते से गांजे की नकलो अमल की थी, जिसका पता लगाया गया है। साबिका कॉर्पोरेटर बोगी सुवर्णा सुरेश ने कहा कि एन रविंद्र झा जोड़े का अपनी पैदाइश की जगह की तरक्की और अवाम की मदद के जज्बे के साथ खिदमत के प्रोग्राम मुनक्किद करना इंतहाई खुशाइंद है। किला वरंगल मशरक़ी किले में इसी इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले एन रविंद्र और जया दोनों मियाँ बीवी ने अपनी बेटी और ख़ानदान के रुकन हनुमंत को याद करते हुए तकरीबन 800 पेंशन याफ्ता ख़वातीन में साड़ियाँ तकसीम की। इस प्रोग्राम में मुकामी कॉर्पोरेटर बोगी सुवर्णा सुरेश, कांग्रेस लीडरान चंद्र यादव, बी वीरन्ना, राम बाबू, मधु, एन शिव कुमार और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर बोगी सुवर्णा सुरेश ने खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से उन्होंने मंदिरों की तरक्की के लिए अतियात दिया और टीन शेड लगवाए और आज 800 ख़वातीन में रेशमी साड़ियाँ तकसीम की। यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा।
जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.